रामपुर नाम के गांव में मिताली अपनी माँ रूपा के साथ रहती थी। उसकी माँ शहर जाकर मिस्त्री के काम करती थी। रोज सवेरे शहर पैदल जाना और वापस घर आना, इसमें वो बहुत ही थक जाती थी। एक बार मिताली शाम को माँ का इंतजार कर रही थी। माँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे आज तुम्हारे हाथ के गर्मा गर्म समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। रूपा बहुत ही थकी हुई थी, इसलिए वो एक जगह जाकर बैठ जाती है। माँ को ऐसे थका हारा देखकर मिताली कहती है, माँ, बहुत थक गई हो ना। माँ, तुम शहर जाकर काम करना बंद क्यों नहीं कर देती? यहीं पर कोई और काम ढूंढ लो। बेटा, गांव में काम कहाँ है, और मिल भी गए तो यहाँ पे रोज ही कम मिलती है। ये तो बेटा अब रोज का हो गया है। चलो, मैं तुम्हारे लिए समोसे बना देती हूँ। माँ, तुम समोसे बनाकर क्यों नहीं बेचती? तुम्हारे हाथ के समोसे बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं। ऐसे तो तुम्हें शहर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ, यही सही है। कल से हम अपना समोसे का ठेला लगाते हैं बाजार में। दूसरे दिन रूपा और मिताली बाजार में अपना समोसे का ठेला लगाते हैं। समोसा बहुत ही स्वादिष्ट होने की वजह से उनके समोसा का व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। हर कोई रूपा के ही हाथ के समोसे खाना पसंद करने लग गए थे। लेकिन इस वजह से मोहनलाल समोसे वाले का व्यापार ठप हो गया था। एक बार वो रूपा के समोसे के ठेले के पास जाता है और कहता है, अरे सुनो, तुम दोनों ने ये अपना समोसे का ठेला किसके परमिशन से लगाया है यहाँ पर? क्या बाजार में ठेला लगाने के लिए क्या किसी की परमिशन की जरूरत है? और आपको इससे क्या मतलब? मैं परमिशन लूं या ना लूं? अरे ऐसे कैसे नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा रोज का नुकसान हो रहा है। तुम अपना ये ठेला उठाकर कहीं और लगाओ, लेकिन मेरे दुकान के सामने कल से ये तुम्हारा ठेला दिखना नहीं चाहिए, समझी कि नहीं? मोहनलाल रूपा को डरा धमका कर वहां से चला जाता है, लेकिन रूपा बिना डरे अपना ठेला वहां से हटाती ही नहीं। दूसरे दिन रूपा को समोसा बेचते हुए देख मोहनलाल को बहुत गुस्सा आता है और कुछ गुंडों को बुलाकर उसके ठेले की वो तोड़फोड़ करवाता है। रूपा उन गुंडों को रोकने की बहुत कोशिश करती है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं मेरा ठेला यहाँ से हटा दूंगी, पर कम से कम मेरे सामान की तोड़ फोड़ तो मत करो। रूपा उन गुंडों के सामने अपने हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन वो गुंडे उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वो उसके ठेले को तोड़ फोड़ कर वहां से चले जाते हैं। इससे मोहनलाल बहुत ही खुश हो जाता है। बेचारी रूपा वो सारा टूटा फूटा सामान लेकर घर आ जाती है। मिताली माँ को ऐसा देखकर पूछती है, माँ, ये सब किसने किया? हमारा सारा सामान टूट गया। अब हम अपना समोसे का ठेला कैसे चलाएंगे? इस तरह दोनों माँ बेटी रोते रहते हैं कि तभी रूपा का भाई किशोर शहर से आता है। रूपा उसे सारी बात बताती है। तब किशोर कहता है, अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दो। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज लाकर दूंगा जिससे तुम घर बैठे ही समोसे बेच सकोगी। किशोर वापस शहर जाता है और शहर में जाकर वो एक गराज में काम करता है। गराज में बहुत ही सालों से एक समोसा मेकिंग मशीन पड़ी हुई थी। किशोर उस समोसा मेकिंग मशीन का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है और कुछ ही दिनों में उसे लेकर वो वापस अपने गांव आता है। तब किशोर कहता है, ये देखो दीदी, ये एक समोसा बनाने की मशीन है। अब इस मशीन की मदद से तुम लोग घर बैठकर ही ढेर सारे समोसा बना सकती हो, और तो और बड़े बड़े ऑर्डर भी ले सकती हो, वो भी बिना किसी तकलीफ से। किशोर उन दोनों को मशीन से कैसे समोसा बनाया जाए ये सिखाता है। कुछ ही दिनों में दोनों भी उस मशीन से कुछ ही पलों में किस तरह समोसा बनाया जाए सीख लेती है। ये देखकर रूपा और मिताली बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब मिताली कहती है, वाह वाह मामा, ये समोसा मेकिंग मशीन तो बहुत ही अच्छी है। अब मेरी माँ की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। उस दिन से रूपा घर बैठे समोसा मेकिंग मशीन से समोसा बनाने लगती है। किशोर भी गांव के हर छोटे बड़े जगह पे समोसा बनाने के बारे में बैनर लगा देता है। कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें शादी ब्याह के, जन्मदिन के बड़े बड़े ऑर्डर भी आने लगते हैं। बड़े बड़े होटल में से भी उन्हें अब समोसे के ऑर्डर मिलने लगे थे। देखते ही देखते रूपा बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और अपना खुद का नया बड़ा घर भी वो बनवा लेती है।
अब तो मोहनलाल भी रूपा का कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह से रूपा समोसा मेकिंग मशीन से ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। गरीब रोटी पिज्जा वाली की सफलता। मीना एक गरीब लड़की थी जो कि रोटी बनाकर बेचा करती थी। एक बार पड़ोसन मीना के घर आती है और मीना के माँ से कहती है, अरे ओ मीना की माँ, सुना है कि वो मंदा की बेटी की बात पक्की हो गई है। हमारी मीना का तो पता नहीं कब रिश्ता होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम तो मीना के लिए भी लड़का ढूंढ रहे हैं। सुना है कि मंदा ने अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज दिया है। अब तो मीना की भी उम्र बढ़ रही है, पता नहीं उसे कैसा वर मिलता है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? कोई ना कोई तो उसके नसीब में भी होगा ना। हाँ हाँ होगा तो जरूर, पर तुम्हारे पास क्या इतना दहेज है क्या देने के लिए? पड़ोसन की बातें सुनकर तो माँ की आंखों में पानी आ जाता है। तभी मीना वहाँ आ जाती है और पड़ोसन से कहती है, चाची जी, आपको मेरे लिए इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखना, एक दिन मैं इन्हीं रोटियों के दम पे आगे बढ़ूंगी और खूब पैसा कमाऊंगी। आप जाइए अपने घर और अपने ही घर को संभालिए। अरे आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ऐसा कहकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और मीना अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप इन जैसे लोगों की बातें सुनते ही क्यों हो? अगर हम अमीर होते तो क्या ये लोग ऐसी बातें करते हमारे बारे में? पर बेटा, उसकी बात भी तो सही थी ना। माँ, अब तो मैंने ठान लिया है कि मैं भी अमीर बन के रहूंगी। मीना वहाँ से अपने काम पर चली जाती है। मीना रोटियां बनाकर बेचती थी और उसी पैसों से उसका घर चलता था। पर मीना अब कुछ नया करना चाहती थी। रोटी के बिजनेस से उसे कम पैसे मिल रहे थे। तब मीना सोच रही थी, मुझे कैसे भी करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं और इन लोगों के मुंह बंद करने हैं। मीना ऐसे सोचती ही रहती है कि तभी वो देखती है कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा ला दो ना माँ। अरे बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए पिज्जा खरीद सकूं। घर चलो, मैं तुम्हें दाल खिचड़ी बना के देती हूँ। माँ अपने बच्चे को समझा रही थी। ये सब मीना देख लेती है। उसे तभी रोटी पिज्जा का आइडिया आता है और वो तुरंत एक रोटी पिज्जा बनाती है और उस रोटी पिज्जा को लेकर बच्चे के पास जाती है। ये लो बेटा, तुम्हें पिज्जा खाना था ना? ये लो मेरे हाथ का बना हुआ रोटी पिज्जा। पर मेरे पास पैसे नहीं है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। बच्चे को वो रोटी पिज्जा बहुत पसंद आता है और पिज्जा खाने के बाद कहता है, दीदी दीदी, रोटी पिज्जा बहुत अच्छा था। ये तो सही आइडिया है। पिज्जा खाने का मन तो हर किसी का होता है, पर पैसों की कमी की वजह से वो खा नहीं पाते हैं। मैं कल से ही रोटी पिज्जा बनाना शुरू करती हूँ। दूसरे दिन से ही मीना रोटी पिज्जा बनाना शुरू करती है। रोटी पिज्जा की बात जानकर लोग मीना के दुकान में आने लगते हैं। लोग भी वो रोटी पिज्जा खाने लगते हैं। उन्हें भी रोटी पिज्जा बहुत पसंद आता है। वो सब रोटी पिज्जा की बहुत तारीफ करते हैं। फिर क्या, मीना अपनी दुकान बढ़ाती है और काम के लिए कुछ नौकर भी रखती है और रोटी पिज्जा का ऑनलाइन ऑर्डर भी लेना शुरू करती है। धीरे धीरे मीना के रोटी पिज्जा की बात फैल जाती है। मीना को अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। एक दिन मीना अपनी दुकान में काम कर रही थी कि एक धनवान आदमी मीना के दुकान में आकर कहता है, सुनो, तुम्हारे रोटी पिज्जा के बारे में मैंने बहुत सुना है, जरा मुझे भी देना एक रोटी पिज्जा। मीना उस आदमी को रोटी पिज्जा देती है। रोटी पिज्जा सच में बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। उसे वो बहुत पसंद आता है और मीना की मेहनत को भी देख लेता है। वो धनवान रोटी पिज्जा के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है
और वो सीधा मीना के घर चला जाता है और मीना के माँ से मीना के रिश्ते की बात करता है। तभी मीना भी वहाँ आ जाती है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा मीना, देखो तो तुम्हारे लिए बड़े घर से रिश्ता आया है। मीना उस धनिक आदमी को पहचान जाती है और कहती है, आप तो मेरे दुकान आए थे ना रोटी पिज्जा खाने? हाँ बेटा, मुझे तुम जैसी ही मेहनती लड़की चाहिए थी मेरे बेटे के लिए। और हाँ, शादी के बाद भी तुम अपना ये रोटी पिज्जा का कारोबार शुरू रख सकती हो। माँ के कहने से मीना शादी के लिए हाँ कहती है। जो पड़ोसन पहले मीना को खरी खोटी सुनाती थी, आज वो मीना की ये प्रगति देखकर और उसकी शादी बड़े से घर में होते देखकर बहुत जलने लगती है। मीना की धूमधाम से बड़े घर में शादी हो जाती है। मीना के दिन ही बदल जाते हैं। शादी के बाद मीना ने अपना एक बड़ा सा होटल खोला और एक बहुत ही सफल औरत बन जाती है।